नमस्कार, मध्य प्रदेश तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जबलपुर से सड़क मार्ग के जरिए एक ब्रांडेड मरीज का लिवर गुरुवार शुक्रवार की रात 2:20 पर भोपाल लाया गया। डॉक्टरों की टीम गुरुवार रात करीब 10:31 पर लिवर लेकर भोपाल के लिए निकली थी। यानी जबलपुर से भोपाल तक का सफर करीब 4 घंटे में पूरा कर लिया गया और इससे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए लिवर लाने का प्लान था और डॉक्टरों की टीम ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर से भोपाल से जबलपुर के लिए उड़ान भरी, लेकिन रात होने की वजह से हेलीकॉप्टर ने रिटर्न उड़ान नहीं भरी, जिसके बाद सड़क मार्ग से लिवर जाने का फैसला लिया गया और लिवर जबलपुर के मेट्रो हॉस्पिटल से भोपाल के बंसल हॉस्पिटल लाया गया। बंसल हॉस्पिटल के मैनेजर लोकेश झा ने बताया कि डॉक्टर्स को जबलपुर से आर्गन लाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर मुहैया कराया था। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात प्रदेश में पहली बार सबसे लंबा 350 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर जबलपुर से भोपाल के बीच बनाया गया, जो जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन और भोपाल के बीच बना। और इससे पहले इसी साल 10 मई को भोपाल से इंदौर के बीच 205 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बना था। तब भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में ब्रेन हेमरेज के बाद भर्ती हुई पुष्पलता जैन की एक किडनी इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती मरीज को ट्रांसप्लांट करने भेजी गई थी। 24 जुलाई 2017 को भी जबलपुर से एक ब्रेन डेड पेशेंट का ऑर्गन भोपाल लाया गया था। तब ये फ्लाइट से लाया गया था, लेकिन सड़क मार्ग से पहली बार जबलपुर से कोई ऑर्गन भोपाल लाया गया है। बंसल हॉस्पिटल के मैनेजर लोकेश झा ने बताया कि जबलपुर के मेट्रो हॉस्पिटल में 64 वर्षीय मरीज को 20 सितंबर को ब्रेन डेड घोषित किया गया था और उसके परिजन ने ऑर्गन डोनेट करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद 1 से 1.5 घंटे में सर्जरी कर लिवर निकाला गया, जो भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज को ट्रांसप्लांट किया जाएगा और ब्रेन ट्यूमर था। बता दें आपको कि अस्पताल में किए गए इलाज के बाद भी उसकी सेहत में सुधार नहीं था। 20 सितंबर की सुबह मरीज ब्रेन डेड हो गया था और उसके परिजनों ने ऑर्गन डोनेट करने की इच्छा जताई थी। इस पर डॉक्टर्स की टीम ने तय प्रोटोकॉल के तहत नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गन डोनेशन की सूचना भी दी थी और अप्रूवल मिलने के बाद लिवर को भोपाल भेजने के लिए फैसला किया गया। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग हमेशा निराशा भरी बात करते हैं, लेकिन ये जबलपुर के अंदर एक इतिहास बनने फिर से जा रहा है कि सराफ परिवार की पहल पे जो सराफ परिवार है उसके द्वारा उनके परिवार में जो बुज़ुर्ग थे, उनके 64 वर्षीय बुज़ुर्ग थे, उनको जब यहाँ पर पहुँचे तब ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे और जब अस्पताल के पहल द्वारा उनको समझाया गया कि एक ऐसा मरीज के द्वारा कई मरीजों को जो अपने आखिरी वक्त में हैं उनको सहायता की जा सकती है, तो उनके द्वारा अपने आपस में परिवार में डिस्कस करके तुरंत अपनी सहज स्वीकृति दी गई और परिवार के द्वारा बोला गया कि आप जितना जल्दी हो सकते हैं इन सब की व्यवस्थाएं करें। और हमारा परिवार सब संयुक्त रूप से सहमत है कि इस हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके अंग दूसरे मरीजों को लगे और उनको जीवन मिले। इतनी अच्छी पहल सराफ परिवार द्वारा की गई और डॉक्टर्स की टीम द्वारा पिछले 48 घंटे से जो पेशेंट के साथ में बिताए और पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख के इस तरह से उसके बाकी अंगों को बचा के रखने की कोशिश की गई, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत, डॉक्टर राजेश पटेल, मेट्रो हॉस्पिटल की टीम, इन सब के द्वारा प्रयास किए गए। भोपाल में, इंदौर में सूचना दी गई और एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा परिवार जिसको अंगदान की जिसने इच्छा जाहिर की और उसका अंग किसी को जीवन दे दे, तो इससे बड़ा पुण्य पुरुषार्थ का काम अस्पताल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हो सकता। और इससे सबसे बड़ी जो बात है कि जबलपुर के क्षेत्र में इतना अच्छा हो रहा है, ये केवल हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है, ये पूरे जबलपुर के लिए, जबलपुर के समाज के लिए बहुत बड़ा सराफ परिवार की ओर से, मेट्रो हॉस्पिटल की ओर से एक मैसेज है कि हम इस तरह से अंगदान करके और भी बहुत सारे मरीजों की जान बचा सकते हैं। निश्चित तौर पे जबलपुर अभी वर्तमान में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण पेश नहीं कर पाया है, लेकिन समाज के लोग आगे आएँ और इस तरह के उदाहरण पेश करें जिससे बहुत सारे मरीजों की जान बच सके। एक मरीज कई मरीजों की जान बचा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और हम सबको आगे आना चाहिए। इस पुण्य के और दान के काम में बहुत ज़रूरी है आगे आना। अस्पताल में आपकी जो है एक बहुत इधर आ जाओ, वो बना रहा है ना पहले से। तो जी बताएं, आज आपके ये कौन थे जिन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया है और कैसा आप? ये मेरे मामा हैं जो भोपाल से रहने वाले हैं, बेसिकली हैं जबलपुर से, पर नौकरी के चलते वो भोपाल में रहते थे और उनको कुछ समय पहले यानी दिसंबर जनवरी के आसपास ट्यूमर के बारे में पता चला था। जब उनको कुछ तकलीफ़ थी जिसको लेकर के उन्होंने चेकअप कराया तो पता चला कि ट्यूमर है और उनका एक ऑपरेशन भी हुआ था नागपुर में, पर क्यूरेबल नहीं था वो। और बस लगातार
डिक्रीज़ हो रही थी हालत जो थी। अब अभी कल परसों उनको स्ट्रोक की वजह से उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य और गड़बड़ हुआ। उसके बाद उन्होंने खाना खाने के बाद जो सोए तो वो दोबारा उठे नहीं। आज उनका हार्ट किसी के काम आ रहा है? बिल्कुल, हम चाहते हैं उनकी फैमिली में मतलब उनसे जो बच्चे या उनकी ऐसी कोई फैमिली होती है, ऐसी फैमिली है नहीं है। और वो मतलब मैं या हमारे फैमिली वाले यही चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो भी जीवित रहें, उनके अंश कहीं ना कहीं रहें, जिसके चलते हम लोगों ने पहल की है। क्या मैसेज देंगे लोगों को कि आप सभी भी अगर चाहते हैं कि, क्योंकि एक बार जो इंसान जाता है वो वापस तो नहीं आता, पर अगर कहीं है ये चांस कि आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। अंगदान बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब उसको करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मामा जी के इस स्टेप के बाद क्या फैमिली के और मेंबर्स भी इस स्टेप पर? बिल्कुल, हम सब चाहेंगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आपका शुभ नाम? प्रियंका सोनी। परसों के दिन एक पेशेंट आया था, ब्रेन डेड पेशेंट था, लेकिन उसको तुरंत यदि हम 10 से 15 मिनट भी लेट होते तो पेशेंट फिर अंगदान की स्थिति में नहीं होता, तो उसको तुरंत वेंटिलेटर पर लेके और आईसीयू में सघन चिकित्सा में 48 घंटे से लगातार डॉक्टर्स द्वारा मॉनिटरिंग करके उनके सारे वाइटल मेंटेन करने किए गए। और उसके बाद में उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है, बहुत सारी कमेटी बनी है जो संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे उन सबको सूचनाएं देनी पड़ती है, उन सबसे कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। जहाँ पर इस तरह के पेशेंट होते हैं उनको ढूंढना पड़ता है। और भोपाल में एक पेशेंट हमने जो नियर बाय आइडेंटिफाई किया, उसके परिवार तक पहुँचना, उसके परिवार जो रजिस्टर्ड पेशेंट होते हैं उनसे बातचीत करना और उस परिवार को तैयार करना और इस परिवार को वहाँ ब्लड ग्रुप मैच करना, ये सारी फॉर्मेलिटी इसमें मिनट टू मिनट और दिन रात से मेहनत लगती है। तो 48 घंटे से लगातार सारी टीम मेहनत कर रही है, जब जाके ये संभव हो पाया है कि टीम अभी पहुंच रही है और यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल के ओटी में अभी उनका लीवर रिट्रीव किया जाएगा और उसको उससे जितना समय अवधि है उसमें भोपाल में प्रत्यारोपित किया जाएगा। और भगवान से यही कामना है कि ये पूरा प्रयोग सफल हो, जिससे कि एक व्यक्ति की जान बच सके। ये इंसिडेंस